देखो, जब से यूजीसी एक्ट आया है तब से बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं लागू होनी चाहिए। पहले तो मैं बता देता हूँ कि यूजीसी एक्ट है क्या। इसमें होगा कि एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, एक अलग से पोर्टल होगा जिसका एक पर्सनल हेल्पलाइन नंबर होगा, जिससे होगा कि अगर किसी के साथ स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव होता है तो अपनी कंप्लेन कर सकता है। अगर हम यूजीसी एक्ट के गाइडलाइंस की बात करें तो इसके हिसाब से उस स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक लिमिटेड समय में कार्रवाई करे, नहीं तो उस स्कूल या कॉलेज की फंडिंग रोक दी जाएगी और उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनका विरोध वैसा ही जैसे मंडल कमीशन आने के बाद हुआ था। मंडल कमीशन जब आया था तब बहुत से लोगों ने विरोध किया था। कुछ लोगों ने तो दिल्ली के अंदर आग लगा ली थी अलग अलग कि देश खतरे में जा रहा है, मैरिट खतरे में जा रही है, हम लोग विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। लेकिन मंडल कमीशन लागू हुआ ना। ऐसे ही जब हायर एजुकेशन 2005 में आया था तब बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था, बहुत से लोगों ने सड़कों पे उतरे थे। लेकिन जो चीजें लागू हुई ना, तो अब समय बदल चुका है। जितने लोग ही यूजीसी एक्ट के विरोध में आएंगे उतने ही लोग ही यूजीसी एक्ट के समर्थन में आएंगे, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था कि लोगों को कि यूजीसी एक्ट किसके बारे में है। और यूजीसी एक्ट का विरोध करना ही क्यों, जब संविधान ने हमें बराबर का अधिकार दे रखा है, संविधान ने हमें समानता का अधिकार दे रखा है, तो यूजीसी एक्ट का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। अगर जो लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वो इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि वो SC ST OBC और अन्य पिछड़ों के साथ शोषण करते आ रहे हैं।